8th क्लास के एक्सरसाइज 1.20 अनीफ bought a car for 5,50,000 and sold it for 6,05,000 rupees after some time. Find his profit in percentage. तो अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट और प्रॉफिट पर किस पर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में। तो ये देखें फार्मूला है प्रॉफिट का परसेंटेज का। ये प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस। तो ये फार्मूला है, पहले आप लिख लें। इनकी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो पहले आप देखें कास्ट प्राइस यानी कितने की ख़रीदी गई है। कास्ट प्राइस इसकी है जी कार की, ये 1.20 एक्सरसाइज 1.20 और फर्स्ट क्वेश्चन कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 5,50,000। ठीक हो गया रुपीज़ RS। अब इसकी सेल प्राइस ये बिकी कितने की है, सेल प्राइस इसकी है 6,05,000 रुपीज़। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट आप क्या करते हैं सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस निकालते हैं। अगर और नुकसान होता, लॉस होता तो फिर हम कास्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करते हैं। लेकिन अभी प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस जो ज़्यादा होगी, ज़्यादा सेल प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है। अगर सेल प्राइस कम होती, कास्ट प्राइस ज़्यादा होती तो फिर लॉस होता। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, अब आप लिखेंगे सेल प्राइस है 6,05,000 रुपीज़ माइनस 5,50,000। आप इसमें से ये माइनस करें तो 55,000। इसमें से ये माइनस करें तो 55,000। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 55,000 रुपीज़। अब आपने निकालना है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। जिस प्रॉफिट परसेंटेज तो उसका क्या फार्मूला है, वो फार्मूला है जी प्रॉफिट जो आपको प्रॉफिट हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस। अब परसेंटेज प्रॉफिट, अब आपके पास प्रॉफिट है 55,000 ये वाला मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस 5,50,000। 20 इस 20 से कैंसिल हो गए, 20 और 20 इससे कैंसिल हो के 550 डिवाइडेड बाई 50 55 10,000। तो ये आपके पास आ गया जी 10% प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू 10%। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा चेक करते हैं जी। दूसरा है आपके पास क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि उसके ऊपर लिखी हुई जैसे मार्का लगा होता है, मार्क प्राइस इज़ 3,000, डिस्काउंट ऑन आर्टिकल इज़ 20,000, 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो पहले तो सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी मार्क्ड प्राइस क्या है जो उसके ऊपर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क
प्राइस, जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है यानी कि लिखी हुई है, मार्क की हुई है, वो प्राइस कितनी है, दैट इज़ इक्वल टू RS 3000 रुपीज़। अब इस पर डिस्काउंट, जितना इस पर डिस्काउंट मिलना है, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 20%। अब इसका आपने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, यानी कि बिकेगी कितनी। 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो आपकी बुक पे है वहीं हम यूज़ करेंगे। सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू फाइंड आउट करना। अब जब आपके पास कोई मार्क प्राइस लिखी हुई हो तो आपको डिस्काउंट निकालना हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और परसेंटेज डिस्काउंट। अब ये परसेंटेज डिस्काउंट है और मार्क प्राइस। अब हमने यहाँ पर जो है ये फाइंड आउट क्या करना है, हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है कि ये सेल हमने कितने की करनी है। तो उसके लिए देखें हम क्या फाइंड आउट करते हैं। पहले सबसे तो कि अगर ये इफ़ कास्ट, अगर मार्क प्राइस होती, प्राइस इसके ऊपर लिखी हुई होती 100 रुपीज़, तो डिस्काउंट कितना होता 20 रुपीज़। परसेंटेज बनाएंगे तो ये सेल कितनी की होती, सेल प्राइस कितनी की होती, सेल प्राइस तो 100 माइनस 80 ये 20, तो कितने की सेल होनी थी 80 रुपीज़ की। अब आपका इसका मार्क प्राइस है कितनी है 3000। अब ये इसका हमने निकालना है कि ये कितने की इसकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए। आप परसेंटेज वाला यूज़ करें फार्मूला, बेहतरीन तरीका कि मार्क प्राइस सेल प्राइस। मार्क प्राइस अगर होती 100 तो ये कितने की सेल होती 80 रुपीज़ की। यहाँ साथ RS लिख लें रुपीज़, यहाँ भी ब्रैकेट में लिख लें RS यानी रुपीज़ में। अब मार्क रुपीज़ है 3000, तो कितने की सेल होगी। अब आप ज़रा देखें तो कौन सा, हमने पहले ही इसको X से लगा लिया है साइन ऊपर की तरफ। तो देखने हैं कि अगर सेल प्राइस ज़्यादा होगी, मार्क प्राइस ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर है सेल प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो ये क्या होंगे, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एरो एक साइड में। 3000 रेशो 100 प्रोपोर्शनल X रेशो 80। T multiplied by 3000, X is equal to 80 multiplied by 3000 divided by 100। 100 से 20 कैंसल, 22,400। तो इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, सेल प्राइस इज इक्वल टू 2400। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें फिर पहले आप किस में चेंज कर लें, पहले परसेंटेज बना लें कि अगर 100 रुपीज़ की ये सेल होनी है, या अगर मार्क इसका 100 है तो 100 के हिसाब से फिर वो अगर प्रॉफिट होता, अगर हमने, तो फिर हम क्या करते कि उसमें ऐड कर लेते। अब क्योंकि हमने इसमें डिस्काउंट देना है तो
तो फिर हम क्या करेंगे 100 में से जितने परसेंट है, परसेंट से मीन होता है कि 100 में से, तो अब 100 रुपये की अगर कोई चीज़ मार्क होती तो अगर 20% उसमें डिस्काउंट होता तो ज़ाहिर है कितने की बिकती, 80 रुपीज़ की बिकती। और अब अगर 3000 की है तो वो फिर कितने की बिकेगी, तो वो हमने ये यूज़ करके फार्मूला यूज़ करके कौन सा वाला, ये हमने इनको रेशो में चेंज करके तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ये 1.20 का ये दूसरा क्वेश्चन, ये आंसर है इसका 2400 रुपीज़, 2400 रुपीज़ 1.20 का ये आंसर दूसरे क्वेश्चन का तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। एक्सरसाइज 1.20 क्वेश्चन नंबर 3, a manufacturer sells an article which cost him 2500 rupees at 20% profit. The purchaser sells the article at 30% again. Find the final sale price of the article. तो पहले मैन्युफैक्चर का जो है वो हमने उसे पड़ती है 2500 में, और वो प्रॉफिट उस पर सेल कर प्रॉफिट लेता है 20%। तो पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। कास्ट प्राइस फॉर मैन्युफैक्चर that is equal to 2500 रुपीज़। अब इसके ऊपर इसमें प्रॉफिट लेना है 20%। अब देखिए 20% अगर ये प्रॉफिट लेगा तो अब प्रॉफिट की अमाउंट कितनी बनती है पहले वो फाइंड आउट करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2500 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये 20% दोनों ज़ीरो कैंसल, 500 प्रॉफिट, 500 प्रॉफिट, ये उसका प्रॉफिट आ गया। अब जो इसकी सेल प्राइस होगी, सेल प्राइस फार, अब जो कस्टमर को ये सेल करेगा और वो परचेज़ प्राइस जो है वो उसकी होगी परचेज़र की, तो सेल प्राइस फार मैन्युफैक्चर डेट इज़ इक्वल टू 2500 प्लस 500, दिस इज़ इक्वल टू 3000 रुपीज़। तो ये जो जितनी की ये बेचेगा, ये प्राइस जो होगी वो परचेज़र के लिए कास्ट प्राइस हो जाएगी। तो ये कास्ट प्राइस फॉर परचेज़र। अब परचेज़र का जो प्रॉफिट है वो है 30%। प्रॉफिट 30%। अब वो 30% जो प्रॉफिट है वो लेगा किसके ऊपर, 3000 के ऊपर। तो अब उसकी अमाउंट की जो हो जाएगी प्रॉफिट का वो कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 100। दो ज़ीरो से कैंसल, 900 रुपीज़, 900 रुपीज़ प्रॉफिट। अब इसकी सेल प्राइस क्या होगी, 3000 में 900 ऐड कर देंगे, सेल प्राइस
for purchaser that is equal to 3000 plus 900. So this is equal to 3900 रुपीज़। यही हमने फाइंड आउट करनी थी, फाइनल सेल प्राइस। तो फाइनल सेल प्राइस इज इक्वल टू RS 3900 रुपीज़। ₹3,900. Question number 4. The mark price of every article was reduced by 12% at sale at a store. It's mean के मार्क प्राइस वो होती है जो किसी सेल के किसी चीज़ के ऊपर लिखी हुई होती है, स्टिकर वगैरह लगा होता है, उसे कहते हैं मार्क प्राइस। वो एक सेल लगा के 12% उसमें डिस्काउंट दिया गया है। A cash customer was given a further 10% डिस्काउंट कि अगर कोई आदमी कैश कस्टमर है, यानी कैश नकद अदायगी करता है, कार्ड वगैरह ATM या क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता, नकद पेमेंट करता है, तो उसे फिर और डिस्काउंट दिया जाता है 10%। What price would a cashier customer pay for an article marked initially 2000 रुपये? और एक कैश कस्टमर वो कस्टमर जो कैश देता है वो कितनी पेमेंट करेगा एक आर्टिकल जिसकी प्राइस जो है 2000 लिखी हुई है। तो बहुत सिंपल कि पहले दोनों जो हैं डिस्काउंट, वो दोनों डिस्काउंट क्या कर लें, ऐड कर लें, फिर टोटल डिस्काउंट को 2000 से हम निकाल लेंगे। तो पहले लिखिए डिस्काउंट ऑन सेल के ऊपर कितना डिस्काउंट है, डैट इज़ इक्वल टू 12%। अब डिस्काउंट ऑन कैश, यानी कैश अगर कोई देता है तो वो डिस्काउंट कितने हैं, 10%। अब निकालते हैं टोटल डिस्काउंट के टोटल डिस्काउंट 12 प्लस 10%, टोटल आ जाएगा 22%। टोटल डिस्काउंट आ गया 22%। अब 22% जो है वो हमने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, 2000। अब जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2000। अब इसका जो डिस्काउंट होगा वो 22% के हिसाब से, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 100। क्योंकि 22% डिस्काउंट है तो 22 पर डिवाइडेड बाई 100 से डिवाइड टू 4040 रुपीज़ डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है 2000 के ऊपर। तो अब सेल प्राइस कितनी होगी, उसमें से ये माइनस डिस्काउंट कर देंगे। सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 2000 जो उसकी मार्क प्राइस है, और उसमें से 4040 जो है वो उसका डिस्काउंट माइनस कर दें। 2000 माइनस 440 0651, तो 1560 रुपये। सो फाइनल जो सेल प्राइस है, प्राइस इज इक्वल टू 1560 रुपीज़। नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1.20। Tahir purchased 2 toys for his children. He
buys Spider-Man and Barbie doll for 33,000 and 5,000 respectively। इसका मकसद ये है कि जो पहली चीज़ ली है स्पाइडरमैन, उसकी कीमत 3,000 है, और जो बारबी डॉल है दैट इज़ 5,000। इफ़ द डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ गिवन ऑन ऑल टाइज, अगर 20% डिस्काउंट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच ऑफ द टाइज। तो ये दोनों आपने फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि दोनों की प्राइस क्या है और उसमें से हमें डिस्काउंट कितना है और जो है बाकी सेलिंग प्राइस है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन दैट इज़ 3,000 रुपीज़। अब प्राइस ऑफ बारबी डॉल that is equal to 5,000 रुपीज़। अब टोटल कितना हो गया, टोटल कास्ट ऑफ टाइज, दोनों टाइज की टोटल कास्ट ऐड कर दें 8,000 रुपीज़। डिस्काउंट है 20%, यानी कि 100 रुपीज़ के ऊपर डिस्काउंट है कितना, 20 रुपीज़। तो अब इसके ऊपर टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं दोनों का। टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। दोनों को ज़ीरो कैंसल, 8 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 1,600। तो टोटल जो डिस्काउंट आपका आ गया, डिस्काउंट अमाउंट या अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कहने एक ही बात है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 1,006 रुपीज़। अब जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या होगा, वो आपका जो वो बाकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। टोटल था 8,000, उसमें से 6 ये आपने माइनस कर लिया, तो 6,400 is the selling price of the two tiles। ये दो आंसर हैं, एक क्या है आपका डिस्काउंट का अमाउंट, दूसरा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 76 है, तो फैल बाई सम आइटम फ्रॉम ए स्टोर, स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% is offered on food item and 20% on other items। %15 दिया जाता है फूड आइटम पे और 20% बाकी आइटम पे। इफ़ यू परचेज फूड वर्थ 1,250 रुपीज़ के और अदर आइटम 750 रुपीज़ के, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेट। तो आपने हमने ये फाइंड आउट करना है हर एक की अलग अलग। एक तो आपने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है और दूसरा आपने फाइंड आउट करना है कि हर एक की प्राइस क्या है, सेपरेट अलग अलग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अमाउंट वर्थ ऑफ फूड आइटम की जो वर्थ है डेट इज इक्वल टू 1,250 रुपीज़।
अब इस पर डिस्काउंट ऑन फूड आइटम दैट इज़ 15%। अब इसकी अमाउंट कितनी बनती है वो हम निकालते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100। अब 0 से 0 कैंसल, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 से कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई कर लें 375 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे आप डिवाइड कर लें, मैं इधर से अलग से आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। 75 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 1 7 8, 16 1 5 7 14 1, यहाँ पर पॉइंट लगाया 0 5, तो डैट इज़ अमाउंट आपके पास आ गई। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 187 रुपीज़ 50 पैसा। अब ये अमाउंट हम निकाल देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ किसकी आ जाएगी, फूड आइटम की। सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम, हाउ मच पहले थी, 1250 माइनस 187.50। अब आप इसे यहाँ पर आपको पूरा मैं करके दे देता हूँ। 1250.00, 187.50, 0 यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर बन जाएंगे 4, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 बनेंगे, 10 में से इधर कैरी लेके जाएंगे, यहाँ 10 बनेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ से 10 जब होगा तो 5, 9 में से 7 तो 2, यहाँ से कैरी 6, यहाँ 1, तो 1062 रुपीज़ ये आपके पास आ गया। 1062 रुपीज़ 50 पैसा ये सेलिंग प्राइस हो गई फूड आइटम की। अब हमने जो नॉन फूड आइटम है, अदर आइटम्स, उनका वर्थ और वो निकाल, तो वर्थ ऑफ अदर आइटम 750 रुपीज़। अब इस पे जो आपको डिस्काउंट देना है डेट इज़ 20%। अब अमाउंट इसकी निकालनी है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0, तो 150 रुपीज़ अमाउंट आ गई डिस्काउंट की। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, इसमें से ये माइनस 150 माइनस कर लेंगे। सेलिंग प्राइस फॉर अदर आइटम्स that will be
750 माइनस 150 इज इक्वल टू 600 रुपीज़। तो इट इज़ इक्वल टू 600 रुपीज़। ये आपके दोनों क्वेश्चन 5 एंड 6 डन हो गए।